जादुई 2 चूड़ियाँ। अरे बेटा, बाहर मत खेलो, जल्दी से अंदर आ जाओ। हाँ मम्मी, अभी आई मम्मी, बस थोड़ी देर और खेलने दो। कितना खेलती हो, अब तो घर आ जाओ ना, शाम होने को आई है। और यह कहकर गीता अपने घर के अंदर चली गई। गीता अपनी बेटी और अपने पति के साथ एक गांव में रहती थी। वह लोग आराम से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, पर वह गरीब थे, पर उन्हें गरीबी का कोई भी शिकवा नहीं था। मीनू आराम से खेल में लगी थी, तभी वहाँ से एक बूढ़ी औरत गुजरती है और उसके पास से 2 चूड़ियाँ गिर पड़ती है, पर वह औरत इस बात पर ध्यान नहीं देती और आगे चली जाती है। वहीं मीनू यह सब देख लेती है और उस बूढ़ी औरत को आवाज लगाती है, अरे अम्मा, अम्मा जी, आपकी चूड़ी गिर गई है, ये चूड़ी आप ले लो। पर वह बूढ़ी औरत सुनती ही नहीं और वहाँ से चली जाती है। मीनू चूड़ियों को उठाती है तो वह लाल रंग की थी। उसने अपने आप से कहा, मैं चूड़ियों को ले जाकर अपनी माँ को दे दूंगी, वह इन्हें पहन लेगी, वैसे भी मेरी माँ की चूड़ियाँ टूट गई है। और यह कहकर मीनू उन दोनों चूड़ियों को उठाकर अपने घर ले आती है। घर आने के बाद वह अपनी माँ से कहती है, माँ देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। क्या लाई हो मीनू? ये देखो माँ, मैंने तुम्हारे लिए चूड़ियाँ लाई है। और यह कहकर वह अपनी माँ को 2 चूड़ियाँ दिखाती है। चूड़ियों को देखकर गीता काफी हैरान होती है और अपनी बेटी से कहती है, अरे ये तुम्हें कहाँ से मिली मीनू? माँ, मुझे ये बाहर मिली। जब मैं खेल रही थी तो वहाँ पर एक औरत की गिर गई। मैंने उसे आवाज भी मारी पर उसने सुना ही नहीं। ठीक किया तुमने, मैं इन्हें रख देती हूँ, शायद वह आए तो हम उसे वापस दे देंगे मीनू। और यह कहकर गीता उन चूड़ियों को संभाल कर रख देती है और अपने काम में लग जाती है। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। एक दिन मीनू अपने पिता सुरेश से कहती है, पिताजी, आप हमें शाम को आइसक्रीम खिलाने ले जाना। पर बेटा, आइसक्रीम तो तुम यहाँ पर भी खा सकती हो ना, यहाँ पर भी तो आइसक्रीम वाले आइसक्रीम बेचने आते हैं। नहीं, मुझे तो आपके साथ बाजार ही जाना है। आज हम सब लोग बाजार चल के आइसक्रीम खाएंगे। पर मीनू बेटी, मेरे पास इतने रुपए नहीं है कि मैं तुम लोगों को बाजार ले जा सकूं, पर मैं तुम्हें 2 रुपए देता हूँ। यहाँ पर आइसक्रीम वाला आएगा तो तुम उससे ले लेना। नहीं, मुझे तो बाजार ही जाना है। आप हर बार मना कर देते हो पिताजी। बेटा, जिद नहीं करते हैं, अभी पापा मना कर रहे हैं ना, जब उनके पास रुपए आ जाएंगे तो हम लोग आपको जरूर से बाजार लेकर जाएंगे। यह सुनकर मीनू मान गई और इसके बाद सुरेश वहाँ से चला गया। सुरेश भी काफी ज्यादा परेशान रहता था क्योंकि वह अपनी बेटी की फरमाइश पूरी नहीं कर पा रहा था। मैं भी कितना बदनसीब पिता हूँ ना, अपने बच्चे की फरमाइश को पूरा ही नहीं कर सकता। मेरी बेटी मुझसे कभी भी जिद नहीं करती और जब जिद करती है तो मैं उसकी जिद कभी भी पूरी नहीं कर पाता। यह कहकर वह काफी दुखी हो जाता है और अपना काम करने लगता है। समय तेजी से गुजर रहा था, सब कुछ सही चल रहा था, पर कभी कभार मीनू ही गुस्सा हो जाया करती थी। एक दिन की बात है, मीनू अपने घर पर खेल रही थी, तभी वहाँ पर उसकी दोस्त रिया आई और उसने मीनू से कहा, देखो मीनू, मैं अपने माँ के लिए नई चूड़ियाँ लेकर आई हूँ, कैसी लग रही है? अरे वाह, ये चूड़ियाँ तो बहुत अच्छी है। कहाँ से लेकर आई रिया तू? ये चूड़ी, ये तो मैं बाजार से लेके आई हूँ, मैं तुझे दिखाने के लिए लेकर आई हूँ। अरे ये तो बहुत अच्छी चूड़ियाँ है रिया। अच्छा मीनू, तो मैं चलती हूँ, मैं इन्हें माँ को दे दूंगी क्योंकि आज मेरी माँ का जन्मदिन है, तो मैं उन्हें सरप्राइज देना चाहती हूँ। और यह कहकर रिया वहाँ से चली गई। रिया के जाने के बाद मीनू को याद आया, उसने भी अपनी माँ को चूड़ियाँ दी थी और उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैंने आपको उस दिन 2 चूड़ियाँ दी थी,
आपने वो कहाँ रख दी? अरे बेटा, उन्हें तो मैंने संभाल कर रख दिया, पर अभी तक वो औरत आई ही नहीं। मुझे नहीं लगता माँ अब वो आएगी, आप उन्हें पहन लीजिए। नहीं बेटा, वह किसी दूसरे की है, मैं उन्हें कैसे पहन सकती हूँ? पर वो औरत तो आई ही नहीं माँ, अब वो हमारी हो गई, आप उसे पहन लीजिए। मीनू के जिद की वजह से गीता उन चूड़ियों को निकालकर पहन लेती है। उसके हाथ में पहले से ही 4 चूड़ियां थी। इसके बाद उसने उन दोनों को पहन लिया तो उसके हाथ में 5-5 चूड़ियां हो जाती है। इसके बाद मीनू अपनी माँ से कहती है, माँ आप इन चूड़ियों को बचाइए ना, मुझे इनकी खनक सुननी है। ठीक है बेटी, मैं अभी इनकी खनक सुनाती हूँ। और यहाँ कहकर वह जैसे ही अपनी चूड़ियों को खनकाती है, वैसे ही उसमें से पैसे बरसने लगते हैं। यह देखकर गीता काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वह अपनी बेटी से कहती है, अरे बेटी, ये क्या हो रहा है? इन चूड़ियों को बजाने से पैसों की बरसात कैसे हो रही है? मुझे नहीं पता माँ। माँ ऐसा तो नहीं है ये चूड़ियाँ जादुई हो? क्या बेटी, जादुई चूड़ियाँ? ये किसकी चूड़ियाँ हैं? मुझे नहीं पता माँ, जिस औरत की गिरी थी वह औरत बहुत ही बूढ़ी थी और उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। पता नहीं मीनू बेटा, वह कौन सी देवी थी जिन्होंने हमारे ऊपर इतना बड़ा उपकार किया। अब हम लोग बहुत अमीर हो जाएंगे। तभी वहाँ पर सुरेश आ जाता है। सुरेश जब पैसों को देखता है तो काफी हैरान होता है और अपनी पत्नी से कहता है, अरे इतने सारे पैसे कहाँ से आए? इस पर गीता उसे सारी बात बता देती है, जिसके बाद वह बहुत खुश हो जाता है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें जादुई चूड़ियाँ मिल गई। अब हम लोग इससे बहुत अमीर हो जाएंगे और अब हम अपनी बेटी की हर फरमाइश पूरी कर पाएंगे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। और इसके बाद वह लोग बहुत ही खुश होते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल किड्स टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ फिर किसी नई जादुई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय दोस्तों।